अच्छा यार, सबसे पहले आता है रिसर्च। सबसे पहले आप लोग एक अपना माइंड बनाएं कि चैट नहीं यार, चैट बेशक ऑन रहे, लेकिन यार प्लीज कोई क्वेश्चन नहीं करना। अब क्वेश्चन जो है ना हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इवेंट ब्लॉगिंग होता क्या है यार? इवेंट ब्लॉगिंग इज अ टाइप ऑफ ब्लॉगिंग जिसमें ना हम लोग किसी भी एक छोटे से इवेंट या फिर एक सेलिब्रेशन या कोई भी चीज़ है ना, जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो रही है, हम उसको कवर करते हैं अपने ब्लॉग पे, फिर उसे रैंक करते हैं, उससे जो है ना मोनेटाइजेशन करते हैं, और वहाँ से जो है ना हम लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है इसका। हम लोग रिसर्च करने के लिए ना या फिर पहले मोनेटाइजेशन मेथड्स पे आते हैं। अच्छा, इसमें ना टाइप ऑफ इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है, मतलब कौन कौन सी होती है? एक होता है एडसेंस के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें आप स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, जैसे क्रिकेट क्रिकेट के आ जाते हैं, PSL, BBL, IPL, BPL, इस तरह के सारे इवेंट्स जो होते हैं वो एडसेंस रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद ई कॉम रिलेटेड होते हैं, जैसे अभी गुजरा है ब्लैक फ्राइडे, तो ये बहुत बड़ा इवेंट था जिसपे ई कॉम रिलेटेड जो है ना आप लोग काम कर सकते थे, और मैंने भी किया। अच्छा, तीसरा CPA रिलेटेड कोई भी ऑफर है किसी भी एक डे के लिए या फिर एक वीक के लिए या फिर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आप उसको रैंक करते हो और वहाँ से जो है ना आप लोग लीड्स लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हो, जैसे कोई ऐसी निचेस होती हैं जिन पे एडसेंस नहीं लगता, तो आप उनको यूज़ करके आप जो है ना सारे इवेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इवेंट की रिसर्च पे आप लोग क्या कह रहे हो कि पहले कोई लेक्चर नहीं हुआ? मुझे ये कन्फर्म कर दो, ताकि जो है ना हम लोग वहाँ से फिर स्टार्ट करें। हुआ था, नहीं हुआ था, हुआ है, नहीं यार। अच्छा, बेसिक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, सर ने आपको बताई होंगी कुछ साइट्स, जिनमें एक थी time and date.com थी, ठीक है। आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा इवेंट्स के आइडियाज़ मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। कोई नहीं, इस पे हम लोग अगेन कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से अगर हॉलीडेज वर्ल्ड वाइड में जाएँ, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ से ना आपको सारे सारे कंट्रीज़ के ना आपको इवेंट्स मिल सकते हैं, जैसे पाकिस्तान रिलेटेड आपको इवेंट्स यहाँ से मिल सकते हैं। हॉलीडेज़ में जो है ना जो भी डेज़ आते हैं, अब ये देखें, ये एक इवेंट मिल गया, फिर ये है कश्मीर डे है, बसंत है, फिर ये कुछ इंडियन इवेंट्स हैं, होली है, होली बहुत बड़ा इवेंट है और काफ़ी लोग इस पे काम करते भी हैं। पाकिस्तान डे है, आपको यहाँ से पूरी-पूरी लिस्ट मिल जाएँगी इवेंट्स की। मैं आपको क्राइटेरिया बताऊँगा इसका कि आपने जो है ना कौन से इवेंट पे किस तरह से काम करना है, और मतलब आपने क्राइटेरिया अपना क्या रखना है कीवर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना? ताकि आप लोग जो है ना फ्यूचर में कोई भी इवेंट कर रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन्स ना रहें, ठीक है? इस तरह के ये इवेंट्स हो गए, फिर इसके बाद आप जनरल आइडियाज़ इस तरह के उठा सकते हो, जैसे PSL, IPL, BPL, या फिर कोई फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, उनसे आप उठा सकते हो कोई ना कोई आइडियाज़, ठीक है? फिर आप जैसे देखें, पाकिस्तान में KPK है, KPK के कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आप इनको कवर कर सकते हैं। और यह स्क्रीन शो हो रही है सबको? बिल्कुल, फीफा है, रमज़ान है, ईद है, हॉलीडेज़ आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आइडियाज़ कुछ निकाल के रखे हुए हैं, ये NTS रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, प्राइज़ बॉन्ड रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। ये सारे रिज़ल्ट्स पे बहुत ट्रैफ़िक होती है। आपको एक-एक दिन में 50-50 हज़ार का जो है ना रियल टाइम मिल रहा होता है, ठीक है ना? अ, फिर इसके अलावा ये मुहर्रम और इस्लामिक इवेंट्स और कुछ इंडियन इवेंट्स भी होते हैं। ये उम्रा पैकेजेज़ बहुत बड़ा कीवर्ड था और इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक थी। अच्छा, ये ईद उल फितर, हज, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे। अब ये जो है ना एक ई-कॉम इवेंट की आपको एग्ज़ाम्पल मिल गई। आप लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक्स नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को ना सारा ऑलरेडी जो है ना वो है, आइडिया है। तो मैं आपको ना ये सारी चीज़ें जैसे बता रहा हूँ ना, आपको समझ सही आएगी इससे, ठीक है ना? तो साइबर मंडे है, ये ई-कॉम कीवर्ड आ गया, ठीक है। न्यू ईयर, इस पे आप लोग एडसेंस और न्यू ईयर रिलेटेड कोई ना कोई ऑफर्स चला सकते हो। फिर क्रिसमस रिलेटेड बहुत ज़्यादा इस पे ई-कॉम चल रहा होता है। अभी बल्कि इन दिनों जो है ना ये इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा होगा। जो आप माइंड में रखें कि अगर कोई क्रिसमस इवेंट कर रहा है ना, तो दिसंबर पूरा ही अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर वो ई-कॉम प्रोडक्ट्स उनको चाहिए क्रिसमस क्रिसमस वाले दिन, तो वो पहले ही जो है ना ऑर्डर कर देते हैं। और अगर कोई इस तरह का इवेंट है जिसमें कोट्स या इस तरह के देखने हैं, तो उस पे फिर जो है ना लास्ट डेज़ में ट्रैफिक होती है। फिर फादर डे, वैलेंटाइन डे, ठीक है, लेबर डे, बॉक्सिंग डे, बॉक्सिंग के इवेंट्स जो होते हैं लाइक MMA या फिर इस तरह के जितने भी होते हैं। किसी की फाइट आ गई, जैसे वो हबीब वाली थी, तो इस तरह की फाइट्स आ गई, वो आप कवर कर सकते हो, आप उनको रैंक कर सकते हो, ठीक है। हैलोवीन हो गया। अब इस बार जो है तो हैलोवीन की ट्रैफिक मैंने काम नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार उस पे कंट्रोवर्सी ज़्यादा बनी है। तो इस तरह के कीवर्ड्स हो गए। सर, रिज़ल्ट पे पैसे नहीं बन रहे, ट्रैफिक है। अच्छा, मुझे याद आ गया, आपकी साइट जो है ना मैंने चेक की थी, तो वो शायद लॉटरी बेस्ड थी, या जो भी थी वो मैंने कहीं से बताया था।
जी, वो लॉटरी है, तो लॉटरी पे सीबीसी थोड़ा-सा कम होता है। और ये देखें आप, ट्रेंड जो है ना फाइनल डे पे, ये 100 पे ही जाता है हमेशा। मतलब आप ये भी एक क्राइटेरिया का हिस्सा है कि आपका जो ट्रेंड है ना, वो 100 पे लाज़मी जाए, ठीक है ना? अब ये देखें, इस बार मतलब ये 2018 में ना 100 था, फिर ये आया, ये उससे बड़ा इवेंट हुआ, ठीक है? फिर ये 100 पे गया, फिर ये 2 साल जो है ना, ये कोरोना डेज़ थे, तो इसीलिए जो है ना ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया। लेकिन आप देख सकते हो कि इस साल जो है, तो ये कैसे दोबारा से जो है ना ऊपर गया, ठीक है? 11 क्या है? यार गूगल कर लो ना, हम लोग इवेंट्स पे बात करेंगे। वैसे वो यार वो कॉस्ट्यूम्स पहन के एक छोटा-सा इवेंट होता है, आप देख लेना गूगल पे। अच्छा, टीचर डे हो गया, वुमेन्स डे हो गया, ये सारे इवेंट्स की एक एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा आपको, ये पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। इसमें काफ़ी सारे जो है ना मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो और आपको कोई बात जो है समझ ना आई हो, फिर हम आगे चलते हैं क्राइटेरिया पे। और ठीक है। यार ये डॉक्टर भाई का फ़ोन है, नाम तो सही लिख लो यार। सर जैसे प्राइस पॉइंट्स हैं, हाँ, प्राइस पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसपे ना यूपीसी थोड़ा-सा लो होता है। तो आप ये ज़हन में रखो कि यार आपने अगर एक चीज़ ये देखनी है कि अगर टायर 1 के कीवर्ड है आपका या फिर आपका इवेंट है, तो आपकी अगर ट्रैफ़िक कम भी हो ना, तो आपके पैसे अच्छे बनेंगे, ठीक है? अब अगर आपके इंडियन या फिर पाकिस्तानी इस तरह के इवेंट्स हैं ना, तो आप कोशिश करो कि इसमें ना आप हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स जो है ना, वो टारगेट करो, ठीक है? बस इन्हीं पे काम करना है, नहीं यार, इतनी इन्हीं पे क्यों करना है? आपको मैंने टाइम एंड डेट डॉट कॉम बताई है, यहाँ से आप आइडियाज़ निकाल सकते हो। फिर इसके बाद ये मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप लोग ना क्रिकेट, अब जैसे आप इस तरह से गूगल करो लिस्ट ऑफ क्रिकेट इवेंट्स नेक्स्ट ईयर, आपको लिस्ट मिल जाएँगी यार, आपको एक पूरा-पूरा जो है ना सारा डेटा मिल जाएगा कि यार ये वाले इवेंट्स नेक्स्ट ईयर होंगे। फिर आपको फुटबॉल के चाहिए, आप गूगल करो, आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी, ठीक है? आपको टेनिस के चाहिए, आपको बैडमिंटन के चाहिए, एमएमए के चाहिए, कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलेटेड चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपको सारे गूगल से ही मिलेंगे और ईज़िली मिलेंगे, ठीक है ना? आपने सिर्फ़ उसे देखना है कि वो अपने क्राइटेरिया पे है कि नहीं, ठीक है? सर कोई एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल लेके चलें प्लीज़, ठीक है? ठीक है, मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक अच्छा, ये साइट दिखाता हूँ, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, ये तो एक्सपायर, ओह! अच्छा, ये डोमेन जो है ना शायद एक्सपायर हो गया। मैं इसे गूगल कर लेता हूँ, ECL5। अच्छा, अब इसकी कोई इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं रही। ये है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, इसका 5th वर्ज़न जो है ना, इस पे एक साइट थी हमारी थी, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो ना एक्सपायर हो गई। अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, वो तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले से थी। अच्छा, मैं बेसिकली आइडिया ये था कि अब ये देखिए, ये छोटा-सा इवेंट है और ये काफ़ी अरसे से हो भी नहीं रहा। ये 2019 तक जो है ना, ये हो गया था, उसके बाद कोई भी इस पे इवेंट नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन हमने इस छोटे से इवेंट को कवर करके हमने तकरीबन 2.8 मिलियन जो है ना विज़िटर्स हमने दिए थे और ऑलमोस्ट इस पे जो है ना 4.5 मिलियन का रेवेन्यू था। मैं आपको गूगल एनालिटिक्स भी ओपन करके दिखा दूँगा इस साइट के। अब पता नहीं डेटा होगा कि नहीं, लेकिन लास्ट में जो है ना हम इसे भी कवर कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, अब ये बिल्कुल एक छोटा-सा इवेंट था। अब आपने जो है ना क्या करना है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, हम क्राइटेरिया पे आते हैं, ठीक है? आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपके जो इवेंट्स हैं ना, यार उस्मान भाई, अच्छा, क्वेश्चन जो है ना हम बाद में लेते हैं यार। देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया पे आपने कोशिश करनी है कि आपके ना जितने भी कीवर्ड्स आपको मिले ना, उनकी लो केडी हो, लेस देन 30 होने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि इसमें नॉर्मली आपको जो है ना हाई कॉम्पिटिशन भी मिलेंगे, बल्कि ज़्यादातर जो है ना हाई कॉम्पिटिशन ही मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्टार्ट में जो है ना कोशिश करें कि आपको लो केडी ही मिले, ठीक है? अच्छा, इसमें वैसे नॉर्मली जो है ना इवेंट्स में थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है नॉर्मली चीज़ से, क्योंकि आपको एक बहुत ही छोटे टाइम में जो है ना रैंक करना होता है। और दूसरा आपने टाइम जो है ना देखना है, लाइक 6 टू 9 मंथ्स जो है ना, पहले आपने इवेंट को स्टार्ट करना है। अ, तकरीबन इतना ही करें और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इससे कम में आप जो है ना पहला इवेंट करें, ठीक है? बाद में आप बेशक कर सकते हो, मैंने 2 महीने भी किए हुए हैं, तो इतना मसला नहीं होता, ठीक है? लेकिन आप जो पहला पहला इवेंट है ना, वो आपने कोशिश करनी है कि 6 महीने पहले आप स्टार्ट करें या फिर 9 महीने पहले स्टार्ट करें, ठीक है? अच्छा, अब आपका अ,
सर जो लिस्ट आपने दी उसमें कोई भी लेस देन 30 इवेंट है यार, आप फाइंड करो ना, आपको मेरे आइडियाज़ नहीं है, आप उससे रेलिवेंट निकाल लो। अब मैंने आपको क्रिकेट का एक इवेंट दिखाया ये वाला, आप इस तरह के आइडियाज़ निकाल लो। अपने आइडियाज़ तो आप खुद फाइंड करोगे ना, क्योंकि मैं अब आपको सारे फाइंड करके तो नहीं दे सकता, लेकिन आइडियाज़ दे सकता हूँ। आपने थोड़ा सा जो है ना रिसर्च करनी है, आपको ईजिली मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, डीए जो है ना फर्स्ट पेज पे लेस देन 25 लाजमी होने चाहिए, या 20 से कम लाजमी साइट्स होनी चाहिए। और ट्रेंड जो है ना मैंने आपको दिखाया, ये देखें। आपने कोशिश करनी है कि वो फाइनल डे पे ना 100 पे लाजमी जाए। अगर हम इसे 1 ईयर का देखें तो ये पास्ट 12 मंथ्स, अब ये देखें ये 100 पे गिरा है। ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपके इवेंट्स जो है ना वो फाइनल जो डे होते हैं ना, या फिर कोई जो उसका पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें ये 100 पे जाए। ठीक है। आपने साथ में चेक करना है पिछले 5 सालों में ये कैसा परफॉर्म करता रहा है। ठीक है। इससे आप एनालाइज कर लोगे कि यार ये इवेंट जो है ना पिछले 5 सालों में कैसा जा रहा था। ठीक है। अच्छा सर, इवेंट का ट्रेंड ग्लोबली चेक करना है या कंट्री वाइज? नहीं, ग्लोबली ग्लोबली चेक करना है ना। आपको खुद भी पता चल जाएगा कि यार ये कौन कौन से कंट्रीज में जो है ना ज़्यादा सर्च किया जाता है। आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा ये कौन सी टायर में है, लाइक टायर 1 कंट्रीज में है, टायर 2 में है, इसकी ट्रैफिक या किधर है। आपको अपने कंट्रीज भी पता चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने वॉल्यूम देखना है कि 30K प्लस लाजमी होना चाहिए। ठीक है। वॉल्यूम अगर आपका 30K प्लस नहीं है तो आप जो है ना उस पर कोशिश करें कि उसे इग्नोर करें। और मैं आपको एक और चीज़ इसकी बताता हूँ। मैं अभी इसको वो देखता हूँ। अच्छा, ये देखिए अब वॉल्यूम जो है ना 165 की है। अब मुझे इसका बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कि ये वॉल्यूम जो है ना टोटल 165 के ही होगा? चलो यार कोई तो बताओ। ठीक है। कैसे होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यार बड़े सही लोग हो आप लोग। ठीक है। अच्छा ये देखो, अब ये 165 की है ना, तो आप इस पे एक्सपेक्ट करो कि आपकी ट्रैफिक जो है ना वो मिनिमम मिनिमम 165x तकरीबन 1.9 मिलियन ट्रैफिक जो है ना इस पे इस कीवर्ड पे होगी। क्यों? क्योंकि देखें अब अगर आप इसका, चलो इसको छोड़ो, हेलोवीन को देखते हैं। हेलोवीन 2022। ठीक है। इससे जो है ना आपको ज़रा आइडिया और अच्छा हो जाएगा। अब इसका 673 के वॉल्यूम में, ये बहुत बड़ा इवेंट, इस पे मिलियंस बन सकते हैं इजीली, लेकिन कंपटीशन भी होगा। अच्छा अब ये देखें, इसका ट्रेंड शो नहीं हो, ये देखें। अब ये पूरा साल जो है ना जीरो पे रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 फिर यहाँ थोड़ा बहुत हुआ है, फिर सारी सर्चेज जो है ना यहाँ हुई है, इस टाइम में हुई है। ठीक है। तो ये जो कीवर्ड एवरीवेयर है ना, ये सिर्फ शो करता है मंथली एवरेज। ठीक है। अब सारी सर्चेस ही एक मंथ में और एक वीक में हो रही हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ जो है ना तकरीबन हमें 1.9 मिलियन ट्रैफिक इस पे इस कीवर्ड पे होगी। समझ आ गई? इस बात की समझ आई है सबको? अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ। देखिए, कीवर्ड एवरीवेयर हमेशा वॉल्यूम शो करता है 12 मंथ्स का, पास्ट 12 मंथ्स का पूरा डेटा जो है ना कलेक्ट करके फिर अपना वॉल्यूम एनालाइज करता है। ठीक है। अब इस कीवर्ड का वॉल्यूम है 673,000। ठीक है। अब ये जो है ना आप ट्रेंड देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो है ना पूरा साल कोई भी सर्चेज इसकी नहीं हुई। ठीक है। अब जब इसकी एवरेज निकलेगी ना, तो वो सारी इस तरह से नहीं निकलेगी, वो सारी इन डेज की निकलेगी बस। ठीक है। आपको सारी सर्चेज जो है ना वो, अब ये देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 673 एक्स, क्योंकि 12 महीने का जो है ना वो हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो तकरीबन 8 मिलियन ट्रैफिक इस कीवर्ड पे थी। सॉरी, वो दूसरा कीवर्ड था पहले। इस बात की समझ आ गई? आगे चले। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आपका मंथली वॉल्यूम जो है ना वो तकरीबन 30K से जो है ना लेस ना हो। इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो ज़्यादा अच्छा। ठीक है। अच्छा, मोस्ट केडी भी होगी, डीए भी मैंने आपको बता दिया कि जो है ना आपने कोशिश करनी है कि लो साइट्स होनी चाहिए आपकी सर्फ सर्फ में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है ना कंटेंट फाइंडिंग्स और कवरेज पे आ जाते हैं। अच्छा, आपने एक कीवर्ड सर्च कर दिया, आपने आपका माइंड बन गया कि इस पे मैंने काम करना है, लाइक पीएसएल कर लो। आपने कहा कि इस पे मैंने काम करना है, आपने उसकी कवरेज कैसे करनी है? आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इसमें ना आपने ए टू जी कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। लाइक स्केजुअल्स हो गए, टीम मैचेस हो गए। ठीक है। यार मिनिमम एक तो होनी चाहिए ना साइड लो डीए वाली। ठीक है। मैं कहाँ था यार, मुझे बुला दिया। अच्छा, आपने स्केजुअल हो गए, लाइव स्ट्रीम्स हो गई, फिर कौन सी टीम में कौन से प्लेयर्स हैं, फिर टिकट्स हो गए, फिर उसके अलावा किस किस का मैच किस किस के साथ है उस पर हो सकते हैं, फिर कोई
कोई सेंचुरी होती है, कोई जो है ना 50 होती है, आप उस पे इवेंट आप जो है तो आर्टिकल लिख सकते हैं। क्योंकि जितने जल्दी आप न्यूज़ ब्रेक करोगे ना, आपको उतना ही पॉजिटिव फैक्टर होगा आपकी साइड के लिए, ठीक है? मुझे अभी भी याद है, मुझे एक कुछ हाँ, पिछले दिनों एक दोस्त मिला, तो वो पहले से जो है ना ये कर रहा है, इवेंट ब्लॉगिंग कर रहा है। तो वो मुझे कहता है कि मैंने जिस दिन क्रिस गेल ने 175 स्कोर किया था ना आईपीएल में, उस दिन कहता है सिर्फ मैंने एक छोटी-सी एक पोस्ट डाली उसके बारे में कि लाइक इसने जो है ना इतने सिक्सेस मारे, इतने जो है तो फोर्स हुए और इसी रिलेटेड सारी जो है ना डिटेल सिर्फ यूज़ की। वो कहता है मुझे एक पोस्ट ने तकरीबन 5 लाख जो है ना मुझे एक ही दिन में पे किया। ठीक है ना? तो आपने कोई भी चीज़ जो है ना आपने छोड़नी नहीं है, अपने इवेंट से रिलेटेड। लाइक उसमें एक छोटा-सा भी जो है ना आपने कंटेंट कवरेज में आपने अ, कोशिश करनी है कि कुछ भी जो है ना छूटे ना, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिल्कुल लाइव भी करनी होगी यार। लाइव अपडेट के लिए आप डिफरेंट कोई ना कोई एपीआईज़ मिल जाती हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन मिल जाती हैं। आप लोग कोई दोस्त वगैरह डेवलपर होंगे, उनसे आप आइडिया ले सकते हो इस बात का, ठीक है? और बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? कवरेज में आपने कोई भी जो है ना एक तरह से उसमें छोड़ना कुछ नहीं है बस। क्योंकि लास्ट डेज़ में जो रैंकिंग होती है ना, वो आपकी स्टेबल नहीं होती। आपको कंटेंट कवरेज आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको जो है ना लास्ट डेज़ में रैंकिंग मिल सके, ठीक है? अच्छा सर, कैन वी कंबाइन एफिलिएट विद इवेंट ब्लॉगिंग? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, क्यों नहीं कर सकते? देखिए मैंने आपको बताया ना कि टाइप्स हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। कोई भी आपका आइडिया है किसी भी इवेंट से रिलेटेड या किसी भी स्पेसिफिक डे से रिलेटेड, आप जो है ना उसको कवर करके आप रैंक कर सकते हो, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि आपकी रैंकिंग जो है ना वो 30 दिन पहले जो है ना अच्छी हो, ताकि आप लोग लास्ट डेज़ में उसको और जो है ना सिक्योर कर सको। ठीक है, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन? सर इसमें आर्टिकल्स कितने वर्ड के होते हैं एवरेज? देखिए अब जैसे एक छोटा-सा इवेंट है लाइक कोई भी छोटी-सी पोस्ट कर लो, लाइक कोई भी उम, किसी टीम से रिलेटेड कराची किंग्स पे है, तो आप इस पे जो है ना 2-3 हज़ार वर्ड लिख सकते हो, ठीक है? अब अगर बाबर आज़म है कराची किंग में, तो आप उस पे जो है ना 1 से डेढ़ हज़ार मैक्सिमम वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं लिमिट कोई नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको जितना कंटेंट आपका बन रहा है ना, आप सिर्फ उतना लिखो। आप ना उससे ज़्यादा करो, ना आप उससे कम करो। आपका इंटेंट पूरा जो है ना होना चाहिए। तो बस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हों। देखिए, अब मैं इसकी जो है ना आपको एक फिक्स कोई भी आर्टिकल की मैं नंबर नहीं बता सकता। क्योंकि देखिए इसमें अगर आप पीएसएल करोगे उसमें तो आपकी हज़ारों में पोस्ट भी जा सकती हैं, ठीक है? और हंड्रेड्स में भी हो सकती हैं, ठीक है? अब अगर आप हैलोवीन पे करते हो तो आपकी 50, 60, 70 हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ठीक है। लेकिन आपने कंटेंट कवरेज पूरी करनी है, आपने छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है ना? डोमेन एक्सपायर लेनी होगी या न्यू डोमेन पे बना सकते हैं। यार एक्सपायर अगर आपको अच्छी मिलती है तो आप ले लो। जिसकी पीछे वेबएक चेक करें वो अगर उसी इवेंट से रिलेटेड है तो आप ज़रूर लें, आप उसपे काम करें, ठीक है? सर इफ वी वर्क एट वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप एक्सपायर डोमेन पे काम करो। सर इफ वी वर्क एट अ क्रिकेट इवेंट सो हाउ कैन वी शो अ लाइव स्कोर बिकॉज़ सर्च इज़ एट लाइव स्कोर? यार देखो लाइव स्कोर्स पे ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है, लेकिन आप उस पे एक तो आई फ्रेम कर सकते हो, आप इवेंट की वीडियोज़ पूरी शो कर सकते हो अपनी साइट पे। लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है लाइक एड्स वगैरह होते हैं कुछ जो आपकी साइट पे डायरेक्टली लग जाएँगे। तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, आप वो एक और डोमेन लेके उस पे कर सकते हो और उसको लिंक कर सकते हो मेन डोमेन के साथ। अगर आपने मेन साइट पे पोस्ट शो करनी है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लगइन इस तरह का मिल जाएगा या फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली एक प्लगइन होता है, जिसमें वो ऊपर साइट के ऊपर चल रहा होता है स्कोर, तो उस तरह का सीन हो सकता है उसमें। कैन वी कवर मोर देन वन इवेंट ऑन वन वेबसाइट? देखिए इसमें इश्यूज़ हैं। लाइक अब एक एमएमए का इवेंट है और उसपे आप क्रिकेट का भी साथ में कवर कर रहे हैं, तो वो पूरा एक ब्रॉड जो है ना ब्रांड साइट आ जाएगी आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है? तो एक ही टाइम पे नहीं कर सकते, लेकिन आप क्रिकेट के अब सारे इवेंट्स एक साइड पे कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए कंटेंट कवरेज और ये सारी चीज़ें जो है ना लाज़मी यूज़ करना होगी। येस यूज़ कर सकते हैं। सर आप एक्सपायर्ड डोमेन इवेंट के लिए सजेस्ट नहीं करते या फिर ऑल टाइप ऑफ ब्लॉगिंग? देखिए, आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। आप हमेशा जो है ना आप कोई भी चीज़ करो, आप टेस्ट करो। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप ज़रूर करो। अब मेरा एक्सपीरियंस जो है ना एक्सपायर्ड डोमेन्स के साथ इस तरह से रहा कि यार चलें मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर देता हूँ। मैंने एक डोमेन लिया, बहुत अच्छा डोमेन था और मुझे कोई $9 का की कॉस्ट आई, मैंने बाय कर लिया। मैंने उस पे 1 साल काम किया लेकिन जो है ना और प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है ना वो मेरे पास पड़ा रहा और एक्सपायर्ड हो गया। और मैंने सोचा चलो यार दोबारा ले लेते हैं और जब मैंने जाके उसकी प्राइस चेक की तो वो $9 वाला $5000 का मुझे मिल रहा था। तो आप कर सकते हो यार, टेस्टिंग कर सकते हो। सर अगर पर्सनली पर्सनैलिटी की डेथ हो तभी इवेंट में ले सकते हैं। यार ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के इवेंट में सजेस्ट नहीं करता।
सर जी, एक डोमेन को डिफरेंट इवेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी आंसर किया मैंने भाई। अच्छा, क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं, अब आगे जो है ना बाकी बात। अच्छा, आपकी रिसर्च होगी, कंटेंट कवरेज होगी, उसके बाद आ जाते हैं ऑफ पेज पे। आपको जो ऑफ पेज पढ़ाई गई है ना, आपने सेम टू सेम वही वाली सारी जो है ना करनी है, लेकिन एक चीज़ उसमें आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने जो है ना एग्रेसिव अप्रोच रखनी है। आप लोग जिस तरह से अपनी रेगुलर साइट्स होती हैं, उन पे आप 5 लिंक्स, 6 लिंक्स बना देते हो, लेकिन आप जब इवेंट करते हो तो आप आपने हमेशा जो है ना एग्रेसिव अप्रोच रखनी है। लाइक आप 10, 15, 20 बैकलिंक्स, और लास्ट डेज में तो हम लोग इनफैक्ट मैंने ईयर में 50-50 भी बनाता था। तो इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चाहिए होती हैं रैंकिंग्स, और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चाहिए होती हैं। इसीलिए जो है ना हम लोग, एक तो आपने आर्टिकल पोस्टिंग या फिर अपनी साइट पे कंटेंट कवरेज में भी आपने एग्रेसिव अप्रोच रखनी है, और दूसरा आपने ऑफ पेज में भी आपने जो है ना एग्रेसिव अप्रोच ही रखनी है। ठीक है। अब मैं आपको अगर लिंक्स का बताऊं तो सबसे पहले नाडला लिंक्स और कमेंट फॉरम, निच एडिट्स अगर आपको अपनी रेलिवेंट साइट से मिलते हैं, लाइक आपका पीएसएल का ब्लॉग है, आपको क्रिकेट से रिलेटेड कोई ब्लॉग से मिल रहे हैं या फिर पीएसएल रिलेटेड से मिल रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपने निच एडिट्स वगैरह जो है ना थोड़े बहुत ले लेने हैं। और पीबीएन जो है ना, आप इसमें अलाउ है कि आप लोग जो है ना यूज़ कर सकते हो। अगर आपको क्वालिटी वाला पीबीएन मिलता है, लाइक 5-6 साइट्स ऐसी हों जिन पे ट्रैफिक भी हो और ओबीएल रेट भी उन साइट का कम हो, लाइक ओबीएल रेट आपको पता होगा, आउटबाउंड लिंक्स का रेट जो होता है ना, वो आपने कोशिश करनी है कि कम हो। और इसके अलावा जो है ना, आपने एक ही काम है जो आपने ज़्यादा करना है अपनी रेगुलर ऑफ पेज से, वो है आपने साइट वाइड लिंक्स लेने हैं। ठीक है। मैं आपको इसका बताता हूँ। देखिए, अब जैसे ये एक वेबसाइट है ना, अब अगर इसकी साइड बार में देखिए, अब ये साइड बार में एक लिंक है, यहाँ अगर आप अपना लिंक लगा देंगे ना, तो वो पूरी पूरी वेबसाइट के जो है ना साइड वाइड लिंक कंसिडर होगा। या फिर आप मेन्यू में यहाँ जो है ना आपकी साइट का लिंक लगा हो। अब ये देखिए, अब अगर टाइम एंड डेट डॉट कॉम का ओनर मैं हूँ और आपको लिंक चाहिए, और मैं आपसे एग्री कर गया हूँ कि यार मैंने आपको लिंक देना है, ठीक है। आप अगर साइड वाइड लिंक यहाँ से ले लेते हो ना, तो ये पूरा पूरा जूस जो है ना, लिंक जूस जो है ना, यहाँ से आपको ट्रांसफर होगा और ये पूरी पूरी साइट का होगा। ठीक है। या आप मेन्यू में से लगा सकते हो, यहाँ आपकी साइट का लिंक लगाओ बस, या फिर यहाँ साइड बार में लगाओ, या फिर फुटर में लगाओ। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है 5, 7, 10 आप जो है ना साइड वाइड लिंक लगा लो अपनी साइट को। इससे ये होता है कि लाइक देखिए, अब अगर आपकी साइट की रैंकिंग है फर्स्ट पेज पे है और थर्ड लाइन में है या फिर फोर्थ में है, ठीक है, और इवेंट जो है ना परसों से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी कोई बड़ी साइट हो है ना, जैसे फोर्ब्स हो गई या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना आपको मिलेगी। इस तरह की स्पोर्ट्स में आपको जो है ना स्पोर्ट्स कीड़ा और इस तरह की मिलेंगी, इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादातर मिलती होती है मुझे भी। तो इस तरह की इवेंट्स नहीं, साइट्स जो है ना आपको मिलती रहेंगी। तो आपने मतलब लास्ट फेज में ये ऊपर आ जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए और अपनी साइट की रैंकिंग को स्टेबल रखने के लिए ना हम लोग यूज़ करते हैं साइड बाई लिंक्स। ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी साइट जो है ना वो स्टेबल रहती है लास्ट फेज में। ठीक है। और अपनी आपने एक और चीज़ करनी है, आपने अपनी साइट की यूआई यूएक्स बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करनी है, और कोशिश करना है कि आपका बाउंस रेट जो है वो कम से कम हो, ताकि लास्ट टाइम में ना आपकी रैंकिंग डाउन ना हो, या फिर आपको कोई भी एक इस तरह की चीज़ आपने ना की हो जिससे आपकी रैंकिंग जो है ना डाउन जा सके। और आगे चलते हैं। अच्छा, आपने कंटेंट कवरेज सारी कर ली, उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी इवेंट से रिलेटेड अपडेट आती रहेंगी, वो आप कवर करते रहोगे, साथ में ऑफ पेज आप प्रॉपर करते रहोगे इवेंट टाइम तक। ठीक है। लास्ट 30 डेज जो होंगे ना, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप अगर आप इवेंट कर रहे हो, लास्ट 30 डेज में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी साइट से रिलेटेड। और आपने ये चीज़ मस्ट है कि आपने कंटेंट कवरेज जो है ना अप टू डेट रखनी है, कोई भी चीज़ आपने मिस ना की हो। ठीक है। दूसरा ये कि आपकी ऑफ पेज जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए तब तक। ठीक है। और तीसरा ये कि आपकी ना मतलब साइट वाइड या इस तरह का अगर कोई इशू है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको जो है ना उसमें गाइड कर सकता हूँ। ठीक है। लास्ट 30 डेज पहले जो है ना हम लोग उसको पूरा ऑडिट कर लेंगे, लाइक आपकी साइट में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या जो है ना हमें लग रहा है कि ये स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग जो है ना उस पर काम कर सकते हैं। और यहाँ तक सारी समझ आ गई। ठीक है। मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके जहन में आता है, तो मुझे पूछते जाओ। सर, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इवेंट ब्लॉगिंग, मीन कितना टाइम पहले स्टार्ट कर देना चाहिए? मैंने आपको ऑलरेडी आंसर किया इसका, कि आपने एज एन यूबी जो है ना 6 to 9 मंथ पहले जो है ना आप स्टार्ट कर लो, बेटर है। ठीक है। सर, इवेंट की ऑफ पेज में यार अगर आप खुद लिंक्स बना रहे हो तो आपको सिर्फ नीचे एडिट्स का खर्चा आएगा, और दूसरा इसका आएगा, लाइक साइड वाइड और पीबीएन लिंक्स, इनका जो है ना आपको आएगा। तो इतना इतना नहीं है अगर आप लोग सारा कुछ खुद करते हो। ठीक है। अगर आप किसी से करवाते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। और कंटेंट राइटिंग कोशिश करें कि आप लोग खुद भी करें, क्योंकि इस पे कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ हो रहा होता है। कंटेंट क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप एआई जो है ना या इस तरह का आपने कोई भी यूज़ नहीं करना।
अच्छा मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, साइट वाइड लिंक्स के आइडिया के लिए कोई और देखेंगे। हम्म, अच्छा देखें, अब ये इसका मेन्यू है ना, जो आपकी साइट के जैसे रेगुलर मेन्यूज होते हैं। अब यहाँ कोई भी क्लिक करें ना तो आपकी साइट पे चला जाए, इसे हम जो है ना साइट वाइड बैकलिंक्स कहेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी साइड बार है, ये जैसे ये साइड बार में ऐड लगा हुआ है, तो ये पूरी साइट पे शो हो रहा है, ये मेन्यू जो है ना ये पूरी साइट पे शो हो रहा है। तो कहीं भी किसी भी पेज पे आप लिंक लगा होगा ना तो वो पूरी साइट का जो है ना शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसे जो है ना हम लोग साइड वाइड बैकलिंक कहते हैं। आप लोग वैसे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग गूगल करो, आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा साइड वाइड किसे होते हैं। वैसे ये जैसे ये लिंक्स है ना, अब यहाँ इस लोगो में लिंक लगा हो कि यहाँ से कोई क्लिक करे आपकी साइड पे चला जाए, तो इसे हम साइड वाइड बैकलिंक कहेंगे, सिंपल। सर मिनिमम बजट, देखिए इवेंट पे डिपेंड करता है। अब कोई इवेंट्स आपके 50,000 में भी हो जाएंगे और कोई इवेंट्स आपके $1,000 में भी नहीं होंगे, तो ये डिपेंड करता है। देखिए ये आप तक है, आपने बजट कितना रखना है। देखिए अगर आप खुद कंटेंट लिख रहे हैं, खुद जो है तो बैकलिंक्स बना रहे हैं, तो फिर आपका तो बजट कोई भी यूज़ नहीं हुआ ना। ये डिपेंड करता है आप पे। अच्छा मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, अगर मैं चेक करता हूँ स्क्रीन बात कर रहा हूँ, अब अल्लाह करे मिल जाए। इवेंट के लिए कौन सी थीम आप यूज़ कर रिकमेंड करते हैं? अच्छा यार थीम्स में फ्रंटियर यूज़ करता रहा हूँ, जनरेट प्रेस यूज़ किया है मैंने, मैगजीन प्रो यूज़ किया है काफ़ी बार। तो ये वाले आप लोग कर सकते हो। सही है, बेस्ट कुछ इतना काम मुश्किल है। देखिए मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मैं ये कहता हूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, एक बंदे को कभी भी एसईओ नहीं आएगी प्रॉपरली जब तक वो एक इवेंट नहीं करेगा। अब वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब वो रैंक करेगा ना, तो वो जो है ना एसईओ का उसको सही वाला एक्सपीरियंस देती है। एक लाइफ में एक एक्सपीरियंस लाजमी करता है। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको अब जो है तो सिर्फ इवेंट लॉगिंग ही करते हैं, तो आप इसमें इंटरेस्ट बनाए, अच्छा एक काम है। मैं आपको अभी एक साइट की स्टैट्स दिखाता हूँ। स्टैट्स इसकी कैसे निकालें। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? सेकंड, जो मैंने आपको दिखाई ना सीसीएल वाली साइट, आप ये उसका देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको वो भी आपको दिखा सकता हूँ। उसके 2.9 मिलियन यूजर्स और 3.8 मिलियन सेशंस, 13 मिलियन व्यूज, ठीक है, पेजेस के। और बाउंस रेट आप देख सकते हो, सेशन की ड्यूरेशन देख सकते हो। इसके अलावा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा इसने ना मैं आपको इसकी अर्निंग्स भी दिखा सकता, लेकिन एडसेंस इन लाइव इन हो गया। बल्कि वो तो शायद दूसरे का था, इसका भी नहीं है। तो आप ये देख सकते हो 3.8 मिलियन। इसमें ऑर्गेनिक भी कर लेते हैं। Apply, आप ये चेक कर सकते हैं। ओ, डेट शायद चेंज हो गई। months? नहीं। अच्छा ये है टोटल डेटा। यार ये कम क्यों दिखा रहा है? भी देख लेते हैं इसको। ऑल यूजर्स करते हैं, अब अप्लाई। अच्छा अब ठीक है। अच्छा डायरेक्ट यूजर्स भी थे ना, तो मैं भी इसी वजह से। सो अभी तक कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर जनरेट प्रेस मैगजीन प्रो, थर्ड कौन सी बताई थी आपने? फ्रंटियर, वो था एक और भी था बल्कि मैं ना इस पे पोस्ट कर दूंगा कोई। वैसे बेसिकली जो सजेस्टेड है ना मैं वही ज़्यादातर उन्हीं में यूज़ करता हूँ, चॉइस देख रहा हूँ तो वही यूज़ करता हूँ। सर सीपीए आप इससे किस तरह कर सकते हैं?
हाँ, ये ओल्ड है यार। ये तो डोमेन भी एक्सपायर हो गया, नहीं तो मैं आपको इसकी लेआउट्स भी दिखाता, कंटेंट कवरेज भी दिखाता। तो अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा था, हाँ सीपीए। आप सीपीए इस मेथड से कर सकते हो, लाइक देखिए ब्लैक फ्राइडे गुजरा, आप ब्लैक फ्राइडे पे एक साइट बनाते, आप वहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट सीपीए से उठा के आपको उनको प्रमोट कर सकते थे, आप वहाँ से डिस्काउंट्स दे देते, तो वो लाजमी आपकी जो है ना चल सकती थी। फिर इसके अलावा कोई भी इस तरह का इवेंट आ रहा है जिस पे आप सीपीए कर सकते हो, लाइक कोई टिकट्स मिल सकते हैं आपको, उस पर सीपीए हो सकता है, इस तरह की। इस पे ई कॉमर्स साइट इस तरह आप सेट कर सकते हो, लाइक कोई भी इस तरह के कीवर्ड्स हैं, जैसे हेलोवीन हैट हो गया, या फिर आप इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, हेलोवीन शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, इन पे आप कर सकते हो। सर सीपीए पर लिंक लगाना होता है किसी साइट पर। देखिए आपने एक सीपीए के आपको उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बताए होंगे अवैस भाई ने, आप वहाँ से सिंपली कोई भी ऑफर्स उठाएं जो आपके रेलिवेंट हैं, आप उनको जो है तो प्रमोट करें, बस सिंपल। आप वहाँ से लिंक आपको मिलेंगे, वो आप उठा के यहाँ लगाएं। ई कॉमर्स के लिए रिकमेंडेड थीम जनरेट प्रेस मैंने यूज़ किया है एक ई कॉमर्स साइट पे, और दूसरी पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एलिमेंटर, और साथ में वो यूज़ कर रहा हूँ उसे क्या कहते हैं, गुटनबर्ग, डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि उन पे ना थोड़ा सा आप मैनुअली अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। क्या कोई भी इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं। जी जी, वो बिल्डर्स है ना, तो उनसे थोड़ा अच्छा बन जाता है। स्टार कंपटीटर को आउट रैंक करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज क्या होंगी? यही होंगी, मेन मेन चीज़ आपकी कंटेंट कंटेंट होगी, आपके कंटेंट कवरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी साइड बाय लिंक्स आपकी लास्ट स्टेज में बहुत काम आएंगे, और आपकी आउटरीच तगड़ी होनी चाहिए पहले से। जो आपके वो टाइम होगा ना जो आपका इवेंट का, उसमें आपने कोशिश करनी है कि पहले से पहले करना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, आउट रैंक ईजिली इंशाल्लाह होगा। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है ना वो इवेंट ब्लॉगिंग भी था, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था जब, और उससे पहले मैं ग्राफिक्स वगैरह करता था। तो मेरा पहला जो है ना मैंने किया, ठीक है ना। आपने होस्टिंग का कोशिश करनी है इन्हीं से, जो है ना अगर आप ले रहे हैं तो आप इनसे बात कर लें। बाकी अगर बाहर की यूज़ करनी है तो आप कॉन्टेबो के सर्वर्स आप बाय कर सकते हो अपने मेन डे के लिए, ठीक है। आप आपका अगर इस पे एक्सपीरियंस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने वही करने, आप इन्हीं ही होस्टिंग भी कर सकते हो। आप जस्ट उनसे बात कर लें कि मेरा इवेंट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत रियल टाइम ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लें। तो वो आपको जो है ना आपकी साइड में भी दूसरे सर्वर में शिफ्ट कर दें जिसमें कम हो, और आपकी लिमिट जो है तो वो ज़्यादा कर दें, तो इस तरह के इश्यूज़ जो है ना वो आपको इंशाल्लाह नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा कभी भी जो है ना इवेंट इन इन चीज़ों से कभी भी वो नहीं हुआ। सर जी, वेब सोल होस्ट कैसी है, यूज़ करनी चाहिए? मैंने कभी यूज़ नहीं की। मैंने सिंबल होस्ट यूज़ किया है, और मिडल होस्ट अभी कल ही बाई की है, तो वो यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों मैंने यूज़ किए हैं, वैसे नेमचिप की भी यूज़ की है। तो बेटर है कि जब देखिए आपकी कम्युनिटी में होते हैं ना, तो आप ज़्यादा बेटर रहता है कि आप उन्हीं की यूज़ कर लें, क्योंकि आपको अगर कोई इशू आता है आप उनको डायरेक्टली उनसे बात कर लेते हैं। तो बल्कि इवेंट्स में जो है ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर करनी है तो या तो आप सर्वर्स बाय करें, या फिर आप उनसे यूज़ कर लें और लास्ट डेज में इनसे कॉन्टैक्ट में रहें, और आप उनको बता सकते हैं कि यार लिमिट्स का देखें। इसमें जो है ना आप देख लें आपको जो भी पैकेज सूट है। वैसे 1 जीबी बहुत कम होगी शायद। डोमेन नेम जो है ना आप कोशिश करें आप ईएमडी बाय करें। अ, अगर आपको ईएमडी नहीं मिल रही तो आप पीएमडीज़ पे जा सकते हो। ईएमडी, पीएमडी रखें बस। इसमें विच ईयर अगर आप रखते हो तो वो एक ही साल यूज़ हो सकती है, या सेकंड ईयर भी समहाउ यूज़ हो जाती है। लेकिन विदाउट ईयर अगर आपको मिलती है, अगर आपका कीवर्ड इस तरह का है ना, जैसे देखिए पीएसएल 2020 ये आपका मेन कीवर्ड है, तो फिर आप विच ईयर चले जाएँ। और अगर आपने नहीं जाना तो वो जो है ना आप पीएमडी कर लें बस, ठीक है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यार बता दें सर, वो इवेंट आइडिया दिखा दें, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सर इवेंट के बाद साइट खत्म नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी इसमें मैंने आपको बताया है कि आप एक तो अपनी साइट को नेक्स्ट ईयर उसी इवेंट के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक एक इवेंट आपने इस बार किया 4 महीने में, 6 महीने में, या 7 महीने में, तो वो नेक्स्ट ईयर ना आप 3-4 महीने में आप वो इजीली रैंक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी डेवलप्ड पूरा जो है ना एक इवेंट होगा, आप उसी पे अगेन कर सकते हो। और दूसरा ये कि आप सेल भी कर सकते हो, डोमेन्स वगैरह सेल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और आपको आइडिया दूँ, मैंने उस दिन देखा था
अब जैसे वर्ल्ड कप 2022.com, ये अभी जो है ना आपका $30,000-40,000 में आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप देखें तो 23 के साथ जो है ना ये ऑलरेडी मे बी फॉर सेल हो $10-12 में, तो आप इस तरह के डोमेन्स भी रख सकते हैं, ठीक है? तो वो आपकी लक है, अगर सेल हो जाएँ तो 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार आपको वो भी दे सकते हैं, ठीक है ना? लाइक देखिए, आपको WC 2022.com अगर अभी 30,000 का है और आप .नेट में 23 बाय कर लें, 20 .com में जो है तो आप बाय कर लें, या फिर इस तरह से रिलेटेड आप बाय कर लें, आप उनको पार कर दें, वही जो है तो आपकी सेल भी हो जाएगी। तो जस्ट एन आइडिया है, लेकिन आप लोग इस पे सोच सकते हो। सपोज PSL 24 इज द इवेंट, तो स्केड्यूल टीम्स प्लेयर 6 मंथ पहले कैसे कवर करेंगे? देखिए, जो न्यूज़ आती रहेगी ना वो आप साथ में कवर करते रहेंगे। स्केड्यूल आ गया 3 महीने पहले, अगर स्केड्यूल आ जाता है तो आप उसे कवर कर लें। आप टीम्स आपकी अनाउंस होगी, आप उनको कवर कर लें। फिर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, लाइक ड्राफ्ट होगी, तो आप उस पे कवर कर लें। वेन्यूज़ हो गए, उनको कवर कर लें। पहले मतलब साथ-साथ जो-जो आपकी न्यूज़ आ रही है ना, तो आप उनको कवर करते रहेंगे। आप उनके ऑफिशियल सोर्सेज़ को जो है ना फॉलो कर लें, आपको सारी न्यूज़ उधर से मिल जाएगी। EMD एंड PMD मैंने बताई थी। अच्छा यार, कोई और क्वेश्चन इवेंट्स से रिलेटेड जो है ना, मुझे बताएँ। आई थिंक अब किसी का क्वेश्चन नहीं रहा। चलिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे टैग कर लें। तो सर, इवेंट डेज़ में जब इतना ट्रैफ़िक आता है तो एडसेंस तो डिसेबल नहीं होता? देखिए, नहीं होता। आप सिर्फ़ एडसेंस पे ही रिलाई ना करें। आप लास्ट डेज़ में एड्स 13 भी लगाएँ। अगर आपका एडसेंस आपका $30 बनाएगा डेली के, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आपका एड्स 13 भी उतना बनाएगा। तो डबल जो है ना आप फ़ायदा उठा सकते हैं उन डेज़ में। लाइक 1-2 दिन का इवेंट है, फिर तो आप उसको खुल के मोनेटाइज़ करें। बेशक डाउन हो जाए ना, बेशक उसकी रैंकिंग डाउन हो जाए, आपने क्या करना है उसके बाद? तो लगा सकते हैं आप इस तरह के कोई ऑफ़र्स लगा दें, कोई इस तरह की कर लें। सर, इवेंट चाहिए हो गया। सर, कंसिस्टेंट कैसे रहे इवेंट ब्लॉगिंग में? देखिए, कंसिस्टेंसी इस तरह से आप रख सकते हैं कि लाइक डेली आप उसपे काम करें। आप एक दिन बैकलिंक बना लें, एक दिन जो है तो सारी न्यूज़ जो आ गई हैं उनको साथ-साथ कवर करते रहें, और बस कंटेंट कवरेज के लिए कितने डीए वाली साइट को फॉलो करना होगा। आपने सारी अपने कॉम्पिटिटर्स को एक लिस्ट बनाएँ, आप सबको देखते रहें। आप एक जो है ना, एक को ही फॉलो ना करें। आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि आपने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखनी है, कि लाइक वो क्या कर रहा है, उससे उसकी कितनी ट्रैफ़िक ज़्यादा हुई है। आप एक शीट बना लें ना। मैं हमेशा जो भी काम करता हूँ, मैं उसकी एक गूगल शीट बना बना के रखी होती है, और उसमें जो है ना मैं उस चीज़ से रिलेटेड सारी जो है ना इन्फो वहाँ रखता हूँ। लाइक मैं आपको एक इसमें आइडिया देता हूँ। लाइक आपका ना एसईआरपी में 10 साइट्स हैं, आप सारी साइट्स को लिस्ट कर लें। फिर उसके बाद उनकी साइट्स पे कितनी-कितनी ट्रैफ़िक है, आप वो भी लिख लें, ठीक है? फिर उसके अलावा उनके कितने बैकलिंक्स हैं। फिर आप 1 महीने बाद जब आप ऑडिट करेंगे ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा वो बंदा कितना काम कर रहा है एसईआरपी पे रहने के लिए, ठीक है? दूसरा, आपको ये भी पता लगता रहेगा कि इसने कितनी अपडेशन की है, कितनी ट्रैफ़िक ज़्यादा गेन की है, कितनी लूज़ की है। कोई नया आ गया है तो आप उस पे भी नज़र रखें। इस तरह से ना अपनी रिलेटेड सारी जो है ना रखें। मीडिया बायिंग यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा नेटवर्क है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सर, 2 एडसेंस भी यूज़ हो जाएँगे? हाँ, हो सकते हैं। आप 2 एडसेंस आपके अप्रूव्ड हैं एक साइड में। आप एक को जो है तो ऑफ करके दूसरे का लगा दें, कोई इश्यू तो नहीं है। सर, योर सीक्रेट टिप्स ट्रिक्स टू रैंक इवेंट्स। देखिए, मेरी सबसे जो है ना सीक्रेट यही है कि मैं कोई भी चीज़ जो है ना छोड़ता नहीं हूँ। इसमें एक और चीज़, साइड बाय लिंक्स जो है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनको इग्नोर नहीं करना, कोई भी इवेंट कर रहे हो तो। चलें भाई, ठीक है फिर, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझे टैग कर लेना, और फिर जो है तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।